उत्तर प्रदेश गोरखपुर के गांव में एक शादी बड़ी ही धूमधाम से हो रही थी। लेकिन तभी जब शादी को 3 घंटे बीतते हैं तो उसी दौरान उस शादी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि वहां पर जितना भी माहौल बना हुआ था शादी का, वह सारा के सारा बंद हो जाता है और शादी का माहौल एकदम से मातम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर शादी की जो प्रक्रिया है वो की तो जाती है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से होनी थी, और सब लोग चुप चुप रहने लगते हैं। जब इसके बारे में पता लगाया जाता है तो कुछ ऐसा पता चलता है कि जिसके बाद पुलिस भी वहां पर आ जाती है। क्या हुआ था ऐसा उस शादी में, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं, जिसमें से पिता का नाम रामकिशन होता है और माँ का नाम होता है ममता देवी। रामकिशन और ममता देवी के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बड़ी बड़ी लड़कियां हैं और एक छोटा लड़का है। रामकिशन खेती किसानी किया करते हैं और अपना समय अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे थे। बड़ी बेटी धीरे धीरे शादी की योग्य हो रही थी, लेकिन तभी 2015 में उनको एक बीमारी होती है और बीमारी के चलते वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब घर के अंदर 4 बच्चे और एक उनकी माँ रह गई है, जिसका नाम है ममता देवी। अब जो ममता देवी होती है वो जैसे तैसे करके जो उसकी बड़ी बेटी शादी की योग्य हो गई थी उसकी शादी करा देती है और उसके बाद अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। यहाँ पर जो उसके दूसरे नंबर की बेटी होती है उसका नाम होता है शिवानी। शिवानी जब 10वीं क्लास में जाया करती है स्कूल, तो उसी स्कूल के अंदर उनके ही पड़ोस का एक लड़का जिसका नाम विनय होता है, वह भी स्कूल में जाया करता है और ये दोनों एक साथ ही स्कूल जाया करते हैं। तो रास्ते में भी इनकी मुलाकात होती है और एक ही क्लास में पढ़ा करते हैं, तो वहां पर भी इनकी मुलाकात होती है। ये मुलाकातें न जाने कब प्यार में बदल जाती हैं, इन दोनों को इस बारे में पता नहीं चलता है। और फिर घर भी उसी गांव के अंदर था, तो गांव में भी उनकी बार बार मुलाकातें होती रहती थी। धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ने लगता है और एक दिन यहाँ पर जो विनय होता है वह शिवानी से अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब जो शिवानी है वह 10वीं क्लास में होती है और जब यहाँ पर विनय उससे कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगा करती हो और मैं तुमसे प्यार किया करता हूँ, तो यहाँ पर शिवानी भी मन ही मन विनय को चाहा करती थी और वह भी इस बात के लिए हामी भर देती है। कहती है कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और हम दोनों एक साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इनका प्यार परवान चढ़ने लगता है और ये लोग एक दूसरे से इधर उधर मिलने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन दोनों का मिलना लगभग 3 साल तक चलता है और 3 साल में इनके बीच में कस्में वादे सब कुछ हो गए थे, क्योंकि विनय आर्मी की तैयारी कर रहा था और वह यहाँ पर शिवानी से कह देता है कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा और तुम्हारे साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। इधर जो शिवानी है वह भी उससे प्यार किया करती थी और धीरे धीरे अब समय आ जाता है 2025 का जनवरी का महीना। अब यहाँ पर एक दिन जनवरी के महीने में 2025 में जो शिवानी है वो विनय से मिलने का फैसला करती है और उसके पास फ़ोन कर देती है। यहाँ पर जो विनय होता है उसी गांव के अंदर रहता था, तो उसके फ़ोन करने के बाद वह सीधा उस लोकेशन पर आ जाता है जिस लोकेशन के लिए शिवानी ने कहा था। रात का समय था, लेकिन अभी इतनी रात नहीं हुई थी कि उनको कोई ना देखे। वहां पर आसपास गांव वाले थे और जब ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे तो उसी दौरान यहां पर कुछ गांव वाले इनको देख लेते हैं और जैसे वो पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम और यहां पर क्या कर रहे हो, तो उसके बाद विनय अपने घर की तरफ भाग जाता है। इधर जो शिवानी होती है वह अपने घर की तरफ भाग जाती है। लेकिन गांव के लोग जो कि रोज के रोज इन्हें देखा करते थे, तो वह देख लेते हैं और पहचान लेते हैं कि ये तो फलाने की लड़की है जिसका पिता आज से 10 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और यहाँ पर जो ये लड़का है ये फलाने का लड़का है। तो उसके बाद ये बात गांव में इधर उधर फैलने लगती है और सभी लोगों को इस बारे में पता चल जाता है। घूमते घूमते ये बातें जो शिवानी की बड़ी बहन होती है जिसकी शादी हो रखी है उस तक भी पहुंच जाती है और जब उसको ये बात पता चलती है कि उसकी छोटी बहन इस तरह से अवैध प्रेम प्रसंगों में है और वो भी गांव के ही लड़के के साथ, तो उसके बाद वह अपनी माँ से बात करती है। बात करने के बाद उसे बताने लगती है कि माँ देखो, शिवानी ना गलत रास्ते पर चल चुकी है, अब जल्दी से जल्दी इसकी शादी करा दो। इधर जो माँ होती है उसको भी ये बात पहले ही पता चल गई थी, लेकिन जब बेटी कह दी है तो उसे भी यही बात लगती है कि हाँ, इसकी शादी करा देते हैं और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो ममता देवी होती है अपने यार रिश्तेदारों में, यानी कि जो उसके जान पहचान वाले थे, उनसे बातचीत करने लगती है और उनसे अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने को लिए कहने लगती है। इसके बाद जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं या जानने पहचानने वाले होते हैं, जो उनके प्रेमी थे, वह उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढते हैं और ढूंढने से एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लड़का मिल जाता है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग तो अक्सर जानकारी निकाल लिया करते हैं और उन्हें इस बात के बारे में पता चल जाता है। तो यहाँ पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एक लड़के से जिसका नाम भीम सिंह होता है, तो भीम सिंह से उसकी शादी तय करा दी जाती है।
अब जैसे ही यहाँ पर शिवानी की शादी तय होती है तो ये बात विनय को भी पता चल जाती है कि शिवानी की शादी तय हो गई है। और उसके बाद जो विनय होता है वह शिवानी के पास फोन करता है और कहता है कि शिवानी चलो हम भाग चलते हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो शिवानी होती है वह एक बहुत ही अच्छा फैसला लेती है और कहती है कि देखो विनय, बात ऐसी है कि अब मेरे पिता जो हैं वो 10 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और मेरी माँ अकेले हमें पाल पोस रही है और वही मेरी शादी करा रही है। अगर मैंने ऐसा किया तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है और लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और चारों तरफ बदनामी हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो शिवानी है वो अपने परिवार की इज्जत को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है और उसके बाद विनय से इस बात के लिए मना कर देती है। वह विनय से फोन करने से भी मना करती है और इसके बाद यहाँ पर जो शिवानी होती है उसकी भीम नाम के लड़के से धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो शिवानी है वो अपने पति के घर चली जाती है और वहीं पर अच्छी तरह से रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब समय आ जाता है नवंबर 2025 का। नवंबर 2025 में यहाँ पर जो शिवानी के ताऊ की लड़की होती है उसकी शादी तय होती है और शादी तय होने के बाद उसको भी निमंत्रण भेजा जाता है और उसको भी सम्मान के साथ शादी में बुलाया गया था। तो जो शिवानी है वो इस शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने वहाँ से यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर आकर इस शादी में शामिल हो जाती है। शादी थी 21 नवंबर 2025 की और रात के समय जब बारात आती है और जयमाला का कार्यक्रम होता है तो शिवानी वहीं पर तैयार होकर खड़ी हुई थी और सभी चीज़ में एंजॉय कर रही थी। लेकिन उसके बाद अचानक से वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। इस बात को सुनकर माँ कहती है कि ठीक है बेटी, जाकर कपड़े चेंज कराओ। तो उसके बाद यहाँ पर जो शिवानी होती है वह वहाँ से अपने घर चली जाती है। लेकिन उसके काफ़ी देर बाद तक भी शिवानी जब वापस नहीं लौटती है और उसको गए हुए लगभग 4 घंटे हो गए थे। यहाँ पर जयमाला का कार्यक्रम तो निकल गया था और उसके बाद फेरों का कार्यक्रम भी चलने लगा था और सारा कुछ कंप्लीट ही होने वाला था। तो जो शिवानी की माँ ममता देवी होती है वह सोचने लगती है कि बेटी कहाँ रह गई, चलो उसे देख कर आती हूँ। ऐसा सोचकर जो शिवानी की माँ ममता देवी होती है वह रात के समय ही अपने घर पर जाती है और घर पर जाने के बाद शिवानी को इधर उधर आवाज़ लगाने लगती है। लेकिन शिवानी घर के अंदर से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं देती है और उसके बाद वह जब इधर उधर देखती है तो उसे बाथरूम के अंदर की जो लाइट है वो जली हुई दिखती है। तो उसके बाद वह सोचने लगती है कि ऐसा तो नहीं शिवानी बाथरूम में हो और इसी वजह से वह बाथरूम की तरफ जाने लगती है। धीरे धीरे कदमों से वह बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन वहां पर जो वह देखती है उसे देखने के बाद एकदम से उसकी चीखें निकल जाती हैं और यहाँ पर कुछ लोग जो इधर उधर घरों में थे वो एकदम से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद देखते हैं तो वहां पर शिवानी जमीन पर पड़ी हुई थी और वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसकी गर्दन पर काफी गहरा घाव था और ये बातें सभी को हिलाकर रख देती हैं। उसके बाद वहां के अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद ये बात शिवानी के ताऊ को बताई जाती है। और जब ताऊ ये बात सुनता है तो जो शादी का माहौल अच्छी तरह से रंगल मंगल में चल रहा था वह एकदम से बंद हो जाता है और यहाँ पर सबको एकदम से थम जाता है। सभी लोगों की सलाह मशवरा लिया जाता है तो लोग कहते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इस बेटी की शादी को क्यों खराब कर रहे हो, इसको तो विदा कर दो। तो उसके बाद यहाँ पर पूरी शांति के साथ, यानी कि ना तो कोई धूमधाम थी, ना ही कोई म्यूजिक बज रहा था और ना ही लोग इधर उधर बातें कर रहे थे। माहौल को कन्वर्ट होने के बाद उस लड़की की विदाई तो कर दी जाती है, लेकिन विदाई के बाद वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है क्योंकि शिवानी ऐसी हालत में मिली थी जिससे देखने से साफ साफ लग रहा था कि किसी ने इसको इस दुनिया से विदा कर दिया है। अब इस बारे में पता लगाने के लिए जब पुलिस वहां पर आती है और पुलिस वाले अपने साथ एक डॉग स्क्वाड को भी लेकर आए थे और जो डॉग होता है वह वहां पर सूंघने के बाद एक तरफ भागकर जाता है और जहां पर वह गया था वो जगह थी विनय का घर। अब इस बात को देखने के बाद गांव वालों में बातें होने लगती हैं और गांव वाले बताते हैं कि इसके साथ चक्कर चल रहा था शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद ऐसी कोई बात हम लोगों ने नहीं सुनी है। उस बात को सुनकर यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो विनय को घर से निकालते हैं और पूछने लगते हैं कि भाई ये डॉग जो है बार बार तुम्हारे पास आ रहा है, क्या तुमने शिवानी के साथ ये सब कुछ किया है? तो यहाँ पर विनय साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि साहब आपको अगर विश्वास नहीं है तो गांव वालों से पूछ लो, मैं तो शिवानी से प्यार किया करता था, अब मैं उसको इस दुनिया से कैसे विदा कर सकता हूँ, आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हो। अब यहाँ पर पुलिस वाले इस बात को सुनकर एकदम से चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर उस शादी के अंदर जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला होता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वालों को कुछ शक हो गया था, लेकिन फिलहाल वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा सबूत तो चाहिए था। इसी वजह से यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उस शादी की वीडियो फुटेज देखते हैं और वीडियो फुटेज देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि जयमाला के वक्त पर तो विनय भी था और साथ में शिवानी भी थी, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ये दोनों अचानक से गायब हो जाते हैं और उसके बाद का जितना भी कार्यक्रम होता है उसमें ये लोग कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं।
अब इस बात को देखने के बाद यहाँ पर पुलिस वालों को शक हो जाता है कि विनय झूठ बोल रहा है और उसके बाद वो उसे सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो विनय मनाही करता रहता है, कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन जब वो लोग सख्ती से पूछताछ करते हैं तो विनय पूरी तरह से टूट जाता है और पूरी कहानी बयां करने लगता है। कहता है कि साहब मैं इससे प्यार किया करता था और मैं इससे शादी भी करना चाहता था, भले ही हमारी शादी भागकर हो क्योंकि हम दोनों एक ही गांव के थे। और जब इसकी शादी तय हो जाती है तो उसके बाद मैंने इससे फोन भी किया था, कहा था कि तुम मेरे साथ शादी करो, हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पर इसने मना कर दिया था और कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन जब इसकी शादी हो जाती है और ये अपने पति के साथ रहने लगती है तो उसके बाद इसका फोन एक दिन मेरे पास आता है और ये कहने लगती है कि मुझे तो अपने पति के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता है, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ रहें और हम दोनों अब भाग चलते हैं क्योंकि शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तो यहाँ पर जो विनय होता है वह अब उससे मना करने लगता है, कहता है कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और हम लोग अब एक नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। इस बात को कहकर वह उससे बातचीत करता रहता है और धीरे धीरे जब ये शादी आती है तो इस शादी के दिन जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं काफी दिनों बाद, तो उसके बाद यहाँ पर जो विनय होता है वह शिवानी से मिलने का कहता है और यहाँ पर जो शिवानी होती है वो अपनी माँ से कपड़े बदलने का बहाना करके वहां से चली जाती है और यही गांव के अंदर ही एक बगीचा था और उस बगीचे के अंदर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो विनय होता है वह शिवानी को इस दुनिया से विदा कर देता है और विदा करने के बाद शिवानी को लेकर यहाँ से सीधा उसके घर जाता है और उसके वॉशरूम में जाकर डाल देता है। वहां से सीधा अपने घर चला जाता है और घर के अंदर ऐसे बैठा रहता है कि मानो कुछ भी हुआ ही नहीं है। जब पुलिस वालों के सामने और गांव वालों के सामने पूरी हकीकत आती है तो विनय को सभी लोग दोषी ठहराने लगते हैं और उसे बुरी भली बातें कहने लगते हैं। यहाँ पर विनय को पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं और उसके खिलाफ उचित मामला दर्ज किया जाता है। विनय को फिलहाल जेल भेज दिया गया है और शिवानी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। यहाँ पर जब शिवानी के ससुराल वालों को ये बात पता चलती है कि शिवानी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है तो वो लोग भी वहां पर आते हैं, बहुत ही ज्यादा शोक मनाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इस तरह से इसका तो इस लड़के के साथ चक्कर चला हुआ था और इस लड़के ने इस दुनिया से इसे विदा कर दिया है, तो उसके बाद वो लोग भी चुपचाप रह जाते हैं, ना तो इस बात का शोक मनाते हैं और चुपचाप खामोशी के साथ अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी जहां पर एक लड़की ने बेमतलब के अवैध संबंध बनाए और उसके बाद वह अब इस दुनिया में नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हो विनय के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो शिवानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।